कि सारी जो रेड लाइट से क्रॉस होने वाली चीजें हैं, मतलब कि अधर्म पे चलने या फिर गलत करने वाले या फिर पाप करने वाले जो भी बातें हैं, इन सब का मुख्य कारण क्या है? आदम और हव्वा का फल खाना, और उस फल खाने से ही सारे पाप आए। अब उस फल खाने वाले को बनाया, फल खिलाने वाले को बनाया किसने था? फल किसने खिलाया था? शैतान ने भटका के खिलवाया था ना, शैतान ने। हाँ। अब शैतान को बनाते वक्त यहोवा ये जानते थे अच्छे तरीके से कि मैं जिसे बना रहा हूँ, क्योंकि वो तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानते हैं, तो जानते थे ना कि मैं जिसे बना रहा हूँ वो आगे चल के शैतान बन जाएगा और वो आगे चल के भटकाएगा। फिर भी उन्होंने जानबूझ के बनाया उसको, तो मतलब वो चाहते थे कि वो भटके। तो भैया आपने एक ऐसी बीमारी डाल दी, दो लोगों में फैला दी जो कभी किसी में थी ही नहीं। आपने वो बीमारी फैलाई, फिर उसके बाद उसका दवा बना के बेच रहे हो और कह रहे हो कि भैया हमने तो बहुत मसीहा वाला काम कर दिया है, तुमको जान से बचा लिया है। अरे भैया कारण भी तो तुम ही हो उस चीज के। अब बोलेंगे भाई पास्टर जी। हेलो पास्टर जी। हाँ जी बोलिए सर। ये तो सही बोल रहे हैं, मतलब परमेश्वर ने, अगर ये सही बोल रहे हैं ठीक है, मैं बताता हूँ। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अपने आप को स्वघोषित आचार्य बताने वाले विकास मसीही जी के चेले जायसवाल पास्टर जी के साथ हुई हमारे भाई की बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहा है आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी वो वीडियो अवश्य देखिए, जिसमें पास्टर जी इस प्रकार से बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं जी। तो आपको वैसे ही कलीसिया में जाना पड़ेगा जहाँ पे आपको शिक्षा मिल सके। तो आपके पास ये प्रस्ताव हम रख सकते हैं कि आप बोकारो आ सकते हैं, अपने प्रश्न सारे प्रश्न का जवाब आप ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आचार्य विकास मसीह जी यहाँ पे आने वाले हैं और अक्टूबर में 15, 16, 17 को मैं बुला रहा हूँ उनको। तो आपको चाहिए जानकारी चाहिए, उससे पहले अगर आप शिक्षा चाहते हैं तो आप आ सकते हैं और बाइबल के अकॉर्डिंगली जो भी आपको पूछना है आप पूछिए, उसका सारा उत्तर मैं आपको दूंगा कि क्यों परमेश्वर ने डीएनए अलग बनाया, क्यों परमेश्वर ने इसको सर बनाया, उसको हाथ बनाया, मैं आपको हर एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। इसके बाद जब पास्टर जी से मेरी बातचीत हुई तो पास्टर जी के ज्ञान का सागर किस प्रकार से उमड़ उमड़ के सामने आया, वही बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रखने वाला हूं। तो अपने आप को आचार्य कहने वाले विकास मसीही जी के चेले जायसवाल पास्टर जी के साथ हुई हमारी ये चर्चा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हेलो। हाँ बोलिए भैया। वही मैं बोला था कि बात कर लीजिए मेरे मामा के लड़का से। तो आपने बोला था कि सैटरडे संडे को तो नहीं, सोमवार को फोन करना 3 से 4 के बीच में। हाँ बोलिए। मैं आपको ट्राई कर रहा था। नमस्ते पास्टर जी। हाँ जय मसीह, बोलिए, बताइए। नमस्ते, बोलिए। जय श्री राम, जय मसीह। तो पास्टर जी आपका नाम, मैं अपना नाम पहले आपको बता दूं। मेरा नाम आशीष चौरसिया है। मैं यूपी का रहने वाला हूं और यूपी बनारस का रहने वाला हूं। और आप मतलब कि आप हिंदू परिवार में पैदा हुए थे, क्योंकि भाई ने बोला कि जायसवाल पास्टर जी हैं। जी जी बोलिए भैया, बोलिए, प्रश्न पूछिए। नहीं, जैसे कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हिंदू थे क्या पहले? आप पहले हिंदू थे क्या पास्टर जी? देखिए, कोई हिंदू और कोई मसीह को जन्म लेता नहीं है भैया। ठीक। नहीं, किसी भी व्यक्ति का जन्म जो है किसी जाति में नहीं होता है। मनुष्य जाति में तो होता ही है। सुनिए भैया, हाँ, मनुष्य जाति नहीं हुआ। मनुष्य जाति होता है। अगर आपने बायोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो उसे जाति वर्ग में डिवाइड किया गया। बायोलॉजिकली पढ़ेंगे, यस। अगर आप बायोलॉजिकली भी आप जाते हैं तो मनुष्य जाति नहीं है।
भाई हाँ पास्टर जी, हमने जो किताबें पढ़ी हैं, मनुष्य सृष्टि है, हमने जो किताबें पढ़ी है ना, साइंस की जो किताबें मैंने पढ़ी हैं, उसमें तो लिखा है कि भैया निएंडरथल, होमोसेपियंस, ये सब मनुष्य जाति में आते हैं। जाति में नहीं आती भैया, मनुष्य सृष्टि है। अब वहाँ पे शब्द वैसा आया था, हो सकता है आपकी बात अलग हो। हाँ जी। तो हाँ जी, उस प्रकार से देखा जाए तो मतलब कि आप पहले हिंदू थे ना? हाँ, आप पहले हिंदू थे। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी जाति में जन्म नहीं लेता, वो व्यक्ति उसको हिंदू जाति नहीं, हिंदू तो धर्म बोला जाता है ना। हाँ? हिंदू तो धर्म बोला जाता है ना, जाति नहीं। मतलब पहले आप पैदाइशी प्रभु को जानते थे या फिर कैसे आपने प्रभु को जाना? नहीं जानता था, प्रभु को मैं नहीं जानता था। उसके बाद जब मैंने पहले किसे जानते थे आप भगवान के तौर पे? हाँ? पहले किसे जानते थे आप भगवान के तौर पे? पहले तो प्रभु को तो हम किसी को जानते नहीं थे, पहले हम ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, हमारी तलाश थी जी, है ना। और ढूंढते ढूंढते मैं बहुत जगह पे गया, बहुत सी जातियों में गया, बहुत से धर्मों में गया, और उसके बाद जब मुझे सही प्रकाशनाएं मिलने लगी और जब मुझे सही ज्योति मिली तो फिर मैंने इनको स्वीकृत किया अपने जीवन में। जी जी। सही ज्योति से तात्पर्य क्रिश्चियनिटी से है या फिर यूं कहें कि प्रभु यीशु से है, बाइबल से है? देखिए क्रिश्चियनिटी जो है वो धर्म नहीं है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी जो है वो सत्य के आधारित पे है, और यहाँ पे धर्म नहीं कहा जाता है। यहाँ पे हम, हाँ बोलिए। बोलिए आप, मैं सुन रहा था, वो थोड़ा सांस थोड़ा मैंने पीछे लिया, क्षमा कीजिए। अच्छा जी। तो यहाँ पे जो है क्रिश्चियनिटी एक धर्म नहीं है, ना ही वो कोई जाति है, ना ही यहाँ पे कोई भी परिवर्तन होता है। यहाँ पे केवल एक चीज होती है और वो ये है कि सच्चाई की पहचान होती है। सच्चाई की पहचान ये है। क्रिश्चियनिटी रिलीजन तो है ना पास्टर जी? क्रिश्चियनिटी रिलीजन तो है। लोग इसको रिलीजन कहते हैं, लेकिन ये रिलीजन में नहीं आता। अगर जैसे कि आप कहीं विदेश में जाएंगे या फिर कुछ आपका कानूनी कार्य होगा तो वहां पे रिलीजन के कॉलम में आप क्या लिखते हैं? क्योंकि क्रिश्चियनिटी तो रिलीजन है ही नहीं। अगर अभी आप देखेंगे 2014 के बाद से अगर कहीं भी अगर डॉक्यूमेंट्री अगर आप फिलअप करते हैं, है ना, तो इसको एक माइनॉरिटी कॉलम में डाला जाता है। लेकिन डाला तो जाता है, और मैंने कई सारे, क्योंकि मैं उस लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, वो तो बताते हैं कि भाई बाकायदा लिखा रहता है कि क्रिश्चियन। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, कैथोलिक क्रिश्चियन, क्योंकि अगर बीच में आप बोलेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, क्षमा कीजिए। जी, तो ये एक माइनॉरिटी कॉलम में आता है, ठीक है। अब माइनॉरिटी कॉलम जो है वो एक लोगों की गिनती के हिसाब से, है ना, उसको एक कॉलम बनाया जाता है, ठीक है, और उसमें उसको रख दिया जाता है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली अगर आप आएंगे, जैसे कि आप बाइबल के साथ आएंगे, है ना, तो बाइबल उसको धर्म नहीं कहता है। बिल्कुल। और बाइबल में कहीं भी धर्म के विषय में बातचीत नहीं कही गई है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है, वो रिलीजन हो सकता है लेकिन धर्म नहीं हो सकता, जैसा मेरा मानना है। आपका भी वही मानना है? जी देखिए, एक्चुअली क्या है कि रिलीजन में क्या आता है, जो धर्म वाली बात आ जाती है। जी। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो धर्म को फॉलो करते हैं, है ना। क्रिश्चियनिटी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिसको उनका मानना है कि ये धर्म है, और जैसे कि गिरजा जाना है तो ये करना है, वो करना है। लेकिन बाइबल अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, आपको उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहां से व्याख्या मिलेगी। क्रिश्चियनिटी जो है वो धर्म नहीं है, ये एक सत्य है जो लोगों के अंदर में जाता है और लोगों को परिवर्तित करता है। तो धर्म क्या होता है पास्टर जी? धर्म क्या होता है फिर? जी, अगर जैसे कि बाइबल के वचन अगर हम पढ़ें तो आप कह रहे हो कि बाइबल के वचन में लिखा है कि क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है, मतलब कुछ तो है जो धर्म है जो क्रिश्चियनिटी नहीं है, तो वो क्या है? जी देखिए, धर्म जो है ना उसको रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस कहते हैं, नहीं रीति और रिवाज कहते हैं। हाँ, मैंने देखिए, हालांकि मैं मानता हूं कि भैया हिंदुओं में भी कुछ गड़बड़ियां हैं, परंतु
जितना हिंदू भाइयों से मैंने सुना है चीजें, हिंदू भाई ये कहते हैं कि धर्म का अर्थ होता है धृति क्षमा दमो संयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। कि भैया धर्म अच्छे कर्मों को धारण इति धर्म, कि जो अच्छे कर्म धारण करने योग्य हों उन्हें धर्म कहा जाता है। अब आप ये शास्त्रों में, हिंदुओं के शास्त्रों में लिखा हुआ ये अर्थ है धर्म का, और आप कह रहे हो कि क्रिश्चियनिटी में धर्म नहीं है, तो मैं आपको बाइबल से ऐसे कई सारे वचन बता सकता हूँ जिसमें खुद नए नियम में प्रभु यीशु कह रहे हैं कि जो धर्मी ठहरा, धर्मी की बात बोली गई है, तो वो धर्मी किस परिस्थिति में बोला गया? धार्मिकता की बात है। हाँ नहीं, वो धर्मी कौन है? धार्मिकता है, तो वो धार्मिकता शब्द निकला किससे है? धर्म से ही निकला है ना, धर्म से ही धार्मिकता निकली है। धर्म को मानने वाले को ही धार्मिकता कहा जाएगा ना। धर्म से निकला नहीं। हालांकि मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है, मैं बिल्कुल मानता हूँ जी, मैं आपकी बात से अग्री हूँ पास्टर जी, आप आगे बोलें जी। तो ये जो आप कह रहे कि धर्म क्या है, तो धर्म जो है जिसको रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस कहते हैं उसको धर्म कहा जाता है। वो आप कह रहे हो, देखिए पास्टर जी मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूं कि रिचुअल और ट्रेडिशन, ये आप अंग्रेजी के वर्ड बोल रहे हो कि हिंदी के शुद्ध वर्ड के लिए। अब हिंदी के शुद्ध वर्ड के लिए अगर आप रीति रिवाज नहीं, सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदी के लिए अगर ये धर्म ओरिजिनली शब्द कौन सा है? संस्कृत का है, ठीक है। अब उसके लिए आपको संस्कृत भाषा में देखना पड़ेगा ना, तो संस्कृत भाषा के श्लोक तो बता रहे हैं कि भैया धारण इति धर्म है, अच्छे कर्मों को धर्म कहा जाता है। भाषा में धर्म को जो है ना वो इस तरह संदर्भ विच्छेद किया गया है, वहाँ पे कहा गया है कि कर्म ही धर्म है। बिल्कुल, मैं तो आपको वही बता रहा हूँ। जैसे कि अगर आप देखें जब आप क्रिश्चियनिटी में आते हैं ना, तो क्रिश्चियनिटी में कर्म को धर्म नहीं कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जब हम आते हैं, जब धार्मिकता के विषय में बात होती है, तो यहाँ पे धार्मिकता का जो है शब्द जो है वो बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति वो स्वयं की धार्मिकता में खड़ा नहीं हो सकता। तो ऐसा कहना चाहिए ना पास्टर जी कि भैया हिंदुओं में जो धर्म माना जाता है वो धर्म क्रिश्चियनिटी का, जो जिस धर्म की कहता है कि क्रिश्चियनिटी ये धर्म नहीं है, तो क्रिश्चियनिटी का जो धर्म चाह रहा है वो धर्म अलग है, वो हिंदुओं वाला धर्म नहीं है। नहीं, देखिए यहाँ पे मैं हिंदू के विषय में बात कर रहा हूँ ना, मैं लेकिन मैं कर रहा हूँ ना, मैं तो कर रहा हूँ ना। आप देखिए आप कर रहे हैं क्योंकि आप हिंदू परिवार से बिलोंग करते थे पास्टर जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपको तो ये दोनों चीजें पता होंगी, आप तो ज्ञानी व्यक्ति हो। जी जी जी। तो उस तरीके से है। फिलहाल कहना ये है कि अगर हम क्रिश्चियनिटी को धर्म तो है ही नहीं, तो वो है क्या? आप कह रहे हो कि सत्य। हाँ जी। तो हम सत्य को किस तरीके से समझेंगे? सत्य को समझने के लिए आपको उसके पास आना पड़ेगा, है ना जी। और जब आप सत्य को समझेंगे तो सत्य जो है वो आपको स्वतंत्र करेगा, वो आपको बंधनों से बाहर निकालेगा, वो आपको रीति रिवाजों से बाहर निकालेगा और धर्म की बातों से बाहर निकालेगा। वो वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी दोष आरोपण नहीं करेगा। दोषारोपण नहीं करेगा? हाँ। अच्छा, और औरतों के लिए जो दोषारोपण किया गया है, कहाँ पे दोषारोपण किया गया? अपराधी बोला गया है ना औरत को। कहाँ अपराधी बोला गया बताइए? नए नियम में एक जगह पे दिखाइए हमको जहाँ पे अपराधी बोला गया है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप 1 तीमुथियुस का अध्याय नंबर 2 वचन नंबर 14 पढ़ सकते हैं। पहला तीमुथियुस। हाँ, पहला तीमुथियुस वाले कहना पड़ेगा। आप चश्मा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चालू रखिए बात, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप पढ़े तो बताइए वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर बात ये है पास्टर जी के मैं छोटा मुंह बड़ी बात होगी, मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें। आपके मेरे सामने अगर कोई बाइबल का ज्यादा विद्वान व्यक्ति है तो मैं समझता हूँ कि उनको बोलना ज्यादा सही रहेगा, वचन पढ़ना, क्योंकि आपको ज्यादा शोभा देगा। निकाल लेता हूँ। दोषारोपण से मतलब यही है ना कि किसी पे दोष लगाना,
किसी पे किसी को तोहमत लगाना, किसी पे आरोप लगाना कि तू दोषी है। जी। बिल्कुल। जबकि उसने वो कार्य किया भी ना हो, तब तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। जी। पहला तिमोथी की किताब, उसके 2 अध्याय हैं और उसका 8वां वचन, 14वां वचन, 14वां वचन, हाँ 14वां वचन, अध्याय 2 वचन नंबर 14। यहाँ पे लिखा है कि आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री ने बहकाने में आकर अपराधी हुई। अपराधी की किसको, अपराधी का ये जो दोषारोपण है किसके ऊपर किया जा रहा है? किसके ऊपर किया जा रहा है? स्त्री के ऊपर। आप कह रहे हो कि दोषारोपण नहीं होता बाइबल में, बाइबल में दोषारोपण नहीं किया गया, तो ये किस पे दोषारोपण किया जा रहा है? देखिए, अभी आपको इस बात को समझना पड़ेगा। बिल्कुल समझाइए। कि बाइबल वाकई बताती है कि दोष आरोपण नहीं किया जाता, ठीक है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो अगर किसी को अपराधी कहा जा रहा है, कोई अगर किसी को अपराधी कहता है, तो ये अपराधी होना कोई अच्छी बात तो नहीं है, गुण तो नहीं है, ये दोषी है, ठीक है। और किसी को कहा जा रहा है, अपराधी घोषित कर दिया जा रहा है, तो ये दोषारोपण ही हुआ ना। औरतों को, दुनिया की तमाम औरतों को अपराधी घोषित कर दिया जा रहा है। आप जो है औरत अपराधी है कि नहीं? यहाँ पे औरत अपराधी है। यहाँ पे दुनिया, देखिए आप पहले बात सुनिए। अगर आप बात नहीं सुनेंगे और अपनी तरफ से बोलेंगे तो फिर आप अपनी तरफ से बोलते रहिए, तो फिर मेरा यहाँ पे रहना कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, बोलिए, आप बोलिए। है ना, तो आपको सुनना पड़ेगा जी, ठीक है। अभी आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि ये तिमोथी की किताब जो है ये कहाँ से आई है, ठीक है। और इस तिमोथी की किताब को किस संदेश के आधार पर ये लिखा गया है, ठीक है। और ये तिमोथी जो है, तो मतलब ये वचन गलत है कि सही है, आप ये बताइए ना। आप पहले रुक जाइए, आप इधर उधर से घुमा रहे हैं, मैंने भी बहुत देखा है पास्टर जी। आप मुझे ये बताइए कि ये वचन ये वचन प्रभु की अगुवाई में लिखा गया है कि नहीं लिखा है? भैया आपने कहा, मैं सुन रहा हूँ, अगर मैं कहूँगा तो आपको भी। अच्छा, आप बोलिए। सुन लीजिए पहले। जी, आप बात सुनिए पहले। अगर आप चढ़ के चिल्ला कर चढ़ना चाहते हैं, नहीं तो फिर ये आपकी मर्जी है। नहीं पास्टर जी, मैं आप पे नहीं चढ़ूंगा। है ना, आप यहाँ पे सुनने के लिए और सीखने के लिए आप मुझसे फोन किए जी, तो आपको सुनना पड़ेगा पहले जी, ठीक है जी। तो सबसे पहला बात, जब आपने कहा कि दुनिया के औरतों के विषय में दोषी लगाया गया है, तो ये गलत है। यहाँ पे दुनिया के औरतों के विषय में नहीं कहा गया है। यहाँ पे किसके विषय में कहा जा रहा है? आदम की स्त्री के विषय में कहा जा रहा है। और आदम की जो स्त्री थी, उसने क्या किया था कि उसने वो काम किया था जो कि आदम ने अपनी पत्नी को कहा था कि परमेश्वर ने कहा है कि इस वृक्ष का फल ना खाना। और उस स्त्री ने उसको तोड़ कर खाया और अपने पति को भी खिलाया, और जिसकी वजह से उसका पति बहकाया गया। जी, ठीक है जी। तो ये विषय जो है, ये पाप वहां से स्टार्ट होता है। अच्छा, ठीक है ना? तो ये बताया जा रहा है कि आप पढ़िए, आप एक वचन को पढ़कर आप किसी के ऊपर में गलत लालसा नहीं लगा। नहीं, एक वचन नहीं, और भी कई सारे वचन हैं इस लिस्ट में। हाँ पढ़िए, बताइए, मुझे बताइए। और भी कई सारे वचन हैं, जैसे कि बताइए, मैं यहाँ पे बाइबल लेके बैठा हूँ, बताइए। स्त्री के लिए बोला गया है, इसमें आप बताइए कि सुनिए, आप बोलने तो दीजिए। अरे पास्टर जी, बोलने तो दीजिए आप मुझे। अब आप अगर बोलना चाहें तो आप फिर बोलिए, मैं ही सुनता हूँ, फिर उसके बाद मुझे बोलने दीजिएगा। बोलिए आप। हाँ, बोलिए। आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं आशीष भाई। हाँ, पास्टर जी बोल रहे थे ना, मैं बीच में बोल रहा था, तो पास्टर जी को वो कुछ बोलना था, तो बोलिए पास्टर जी। मैं बोलता हूँ। नियम तो यही है कि एक सुने एक बोले, एक सुने एक बोले। लेकिन पास्टर जी ने आपको समझा दिया कि उसमें किताब क्या लिखा था, किताब में हवा के बारे में क्या बोला गया, किस संदर्भ में बोला गया। तो अब अपना आप पॉइंट रखिए ना कि उसमें किस कारण बोला गया, क्या बोला गया। तो हवा अपराधिनी हुई, लेकिन स्त्री अपराधिनी नहीं हुई, राइट? आप पास्टर जी यही कहना चाहते हैं? हवा स्त्री थी ना, तो स्त्री भी अपराधिनी हुई? नहीं थी।
भाई पास्टर जी मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पास्टर जी बहुवचन पता है ना? आप मेरी बात हाँ, स्त्री और स्त्रियां, बहुवचन आपको पता है ना? स्त्री और स्त्रियां, स्त्री एक वचन होता है और बहुवचन स्त्रियां होती हैं, है ना, मैं समझ रहा हूँ पास्टर जी। तो यहाँ पे जो अपराधी होने की बात कही जा रही है, ये अपराधी हव्वा के अपराधी होने की बात कही जा रही है, ना कि स्त्रियों की बात करी जा, पूरी स्त्री की बात करी जा रही है। तो लिखा नहीं, स्त्रियों तो लिखा नहीं है। स्त्री लिखा है, स्त्री लिखा है ना, स्त्री एक वचन लिखा है। हाँ लेकिन लिखा तो है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब कि एक स्त्री अपराधी हुई थी, सभी स्त्रियां अपराधी नहीं हुई थी, राइट? एक स्त्री जो हव्वा थी वो अपराधी हुई, बाकी सारी स्त्रियां अपराधी नहीं हुई, ये सही है? आपको पता है कि जब आदम और हवा का जब सृष्टि हुआ था, तो वो दुनिया के आदम और हव्वा का नहीं, पहले आदम को बनाया गया था ना पास्टर जी। आदम बाद में फिर यहोवा को रियलाइज हुआ कि नहीं भैया हव्वा की भी जरूरत है, तब जाके वो बनाए। बनाते वक्त उनको ज्ञान नहीं था कि भैया मुझे हव्वा भी बनानी पड़ेगी। सृष्टि किया था लेकिन हव्वा का सृष्टि करना है उनको ये नहीं पता था ना पास्टर जी। आप मुझे बोलने दें या फिर आप बीच में अगर बोलें तो फिर मैं ही चुप रहूं। चलिए आप बोलिए, आप बोल लीजिए, उसके बाद बात खत्म हो जाएगी तो फिर मैं बोलूंगा। बोलिए पास्टर जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी यही बताना चाहते हैं या फिर मैं जो समझ रहा हूँ उस पे आप बताइए कि क्या मैं वो गलत समझ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो वचन है जहाँ पे बोला गया है और आदम बहकाया न गया पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। स्त्री यहाँ पे आप कह रहे हैं कि एक वचन है, अर्थात एक स्त्री की बात की जा रही है, मतलब कि हव्वा की बात की जा रही है। मैं कहता हूं कि अगर स्त्री का अर्थ हव्वा से था तो जैसे आदम का नाम लिया तो स्त्री की जगह पे हव्वा का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर एक पर्सन वाइज की ही बात थी, चलिए मैं मानता हूं कि चलिए छोड़िए, वहां पे स्त्री बोला है फिर भी वो आदम की ही हव्वा का ही रिलेट करके बोला गया है। तो मैं कहता हूं कि अगर हव्वा को रिलेट करके बोला गया है तो हव्वा अपराधी हुई, बाकी स्त्रियां नहीं अपराधी हुई, ये बात सही है? बाकी दुनिया की स्त्रियां अपराधी नहीं हुई, ये बात सही है? क्योंकि अगर बाकी स्त्रियां भी दुनिया की अपराधी हुई तो दोषारोपण तो जा रहा है। जी बोले आप। बाइबल बताती है, अब ध्यान से सुनिएगा, बीच में बोलिएगा नहीं, आप बोलिए, बीच में बोला नहीं तो आपको भी ध्यान से सुनना होगा। आप बोलिए। जब परमेश्वर ने सृष्टि को रचा और सृष्टि को रचने के बाद देखा कि सब कुछ खूबसूरत है तो उसने आदम को रचा। और आदम को रचने के बाद जो है परमेश्वर ने आदम को सृष्टि के हर एक के सम्मुख रखा और ऐसा लगा कि आदम जो है वो अकेला है। और फिर परमेश्वर ने आदम को लिटाया और लिटाने के बाद उसकी पसली निकाल कर वहां पे उससे हवा को बनाया जी। और आदम ने उसका नाम जो है स्त्री रखा, हवा रखा जी। अब बाइबल बताती है कि जो आज्ञा परमेश्वर ने आदम को दिया था और उसको कहा गया था कि वृक्ष के सारे फलों को खा सकते, अदन की वाटिका के सारे फलों को खा सकते, लेकिन जो अदन के बीच में जो 2 पेड़ लगा है उसके फल तुम नहीं खा सकते। इसके बाद बाइबल बताती है कि आदम ने जो बातें हवा को कही थी, हवा ने उस बात को नहीं मानी। और जब हवा नहीं माना और नहीं मानने की वजह से उसने उस फल को खाया, तोड़ा, खाया, क्योंकि वो भगा दी गई थी, वो तोड़ी और खाई और अपने हस्बैंड को भी दी। इसके बाद से उनके अंदर में पाप समा जाता है और पाप समाने के बाद परमेश्वर उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। हाँ, अब जब परमेश्वर जब पहला मनुष्य था, पहली स्त्री थी, सृष्टि वहां से रचा गया, तो उत्पत्ति की किताब में ये बात का जिक्र है कि उनको श्राप मिला कि पुरुषों के साथ ऐसा होगा और स्त्रियों के साथ ऐसा होगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पुरुष आदम के द्वारा और स्त्री हवा के द्वारा पहचानी जाएगी। जी ठीक है। तो जब पहली पीढ़ी, जब पहला वंश, जब पहला व्यक्ति जब गुनाह किया था तो पाप वहां से आया। और जब पाप वहां से आया तो पाप उसी के द्वारा सबके अंदर में प्रवेश किया। तो सभी पापी हो गए। बिल्कुल, सब पाप हो गए। सभी पे दोषारोपण लगा दिया ना, पापी हो गया। तो दोषारोपण तो लगा दिया ना।
हर किसी को बाप पापी कह रहे हो, आप तो न्यू बॉर्न बेबी को भी पापी कह दोगे। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम हाँ, एकदम तो एकदम। ये ईसाई, ये क्रिश्चियनिटी कैसी है जो हर किसी को पापी बता रही है? एक छोटा बिल्कुल, बच्चा क्योंकि है हर एक जो व्यक्ति, हाँ निरपराध बिल्कुल है, बिल्कुल, निर्बोध है, वो किसी चीज से हर दुनिया के तमाम छल कपट से महरूम है, वो भी पापी हो गया। एकदम पापी तो हो गया, दोषारोपण क्योंकि तो उसका जन्म जो अब है वो, आप बताइए अर्जुन भाई कि इससे बड़ा दोषारोपण आपको कहाँ मिलेगा? हर किसी को पापी बता दिया जा रहा है। और आप कह रहे हैं पास्टर जी, आपने जो बात कही थी कि किसी पे दोषारोपण नहीं किया गया है, तो भैया बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। सीधा सीधा दोषारोपण किया जा रहा है। प्लस आप जो कह रहे हो कि वहां पे औरत की बात करी गई है, मतलब हव्वा की बात करी गई है, सभी औरतों को अपराधी नहीं बोला गया है, ठीक है? तो अगर सभी अपराधों को, सभी औरतों को अपराधी नहीं बोला गया है, और मैं कहता हूं कि सभी औरतों को अपराधी बोला गया है, दुनिया की सभी औरतों को अपराधी बोला गया है। कैसे? क्योंकि अगर वो अपराधी नहीं है तो अपराध की सजा क्यों भुगत रही हैं? अपराध की सजा क्या है? बच्चे पैदा करने की पीड़ा को और ज्यादा झेल रही है। बिल्कुल। तो ये अब सजा दी जा रही है, अपराधी ही नहीं बल्कि सजा भी दी जा रही है। तो भैया अपराध आप कैसे कह सकते हैं कि भैया किसी पे आरोप नहीं लगाया गया है, अपराध वो ये वो फलाना ढिकाना? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हो गया, मैं बताऊं? सुनिएगा ध्यान से। आप बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल में 2 भाग बताया गया है, ठीक है जी, समझिएगा जी। एक जिसको ओल्ड टेस्टमेंट, जिसको पुराना नियम कहा जाता है, उसके बाद जो है एक नया नियम है। पुराने नियम में 39 किताब है और नए नियम में 27 किताब है जी। और पुराना नियम जो था वो दोष से भरा हुआ था। क्यों? क्योंकि आदम ने ये गुनाह किया था जी। और आदम ने गुनाह किया था, इसके बाद ही, है ना जी। आप देखिएगा कि इसके बाद परमेश्वर जो है हर एक का एक चुनाव करता है और एक उद्धार का, साल्वेशन का एक प्रतिक्रिया देता है जी। और प्रतिक्रिया क्या देता है कि व्यक्ति को शुद्ध होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा जी। और उस प्रतिक्रिया को लोग फॉलो नहीं कर रहे थे, लोग आगे नहीं बढ़ रहे थे और लोग परमेश्वर की महिमा से लिप्त हो रहे थे जी। इसलिए देखिएगा रोमियो की किताब, उसके 3 अध्याय, उसके 23 वचन में लिखता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। क्यों? क्योंकि वो पहला व्यक्ति जो था वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया था। इसलिए हर वो व्यक्ति जो जन्म ले रहा था वो पाप से ही जन्म ले रहा था और पाप से जन्म लेने की वजह से वो परमेश्वर के साथ उसका मिलाप नहीं हो पा रहा था। और इसलिए यीशु मसीह का जन्म हुआ जी, ठीक है। अब यीशु मसीह का जो जन्म था, तो यीशु मसीह ने हर वो व्यक्ति को उस अपराध से, उस गुनाह से, उस पाप से, उस अपराधीन शब्द से विमुख कर दिया जी जी। इसलिए बाइबल कहती है रोमियो की किताब, उसके 10 अध्याय, उसके 9 वचन में, यदि तू विश्वास करे और मन में अंगीकार करे कि यीशु मसीह तेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा और 3 दिन बाद फिर मुर्दों में से जी उठा, तो तू उद्धार पाएगा जी जी। और ये उद्धार जो है ना, ये किसी व्यक्ति के कारण से नहीं हुआ है, उसके कर्मों के कारण से नहीं हुआ, उसके विचारों से नहीं हुआ, लेकिन इफिसियों की किताब, उसके 2 अध्याय, उसके 8 वचन में लिखा है कि विश्वास और अनुग्रह के द्वारा ही तुम्हारा ये उद्धार हुआ जी। अच्छा, दशवांश देना पड़ेगा, दशवांश देना पड़ेगा, मतलब अपने कमाई का दशवांश कहाँ से आ गया? दशवांश के बाद कहाँ से? आपने दशवांश शब्द लिया ना पास्टर जी, आपने दशवांश और किसके द्वारा उद्धार होगा? कहाँ दशवांश का? काहे रुष्ट हो रहे हैं पास्टर जी? चलिए, अच्छा मैं मान लेता हूँ कि आपने दशवांश नहीं बोला। नहीं, रुकिए, मैंने दशवांश के शब्द कहाँ लिया था बताइए? अभी मैं अर्जुन भाई, आपने भी दशवांश सुना कि नहीं सुना? मैं सुन नहीं पाया आशीष भाई। अच्छा, मैंने दशवांश शब्द, हो सकता है पास्टर जी, सुनिए मेरी बात सुनिए, हो सकता है मुझे सुनने में गलती हो गई हो, तो उसके लिए क्षमा मांगता हूं। 10 अध्याय उसका 9 वचन, रोमियो उसका 10 अध्याय उसका 9 वचन, रोमियो उसका 10 अध्याय उसके 9 वचन में, यदि तू विश्वास करेगा। विश्वास कहा था आपने, शायद मैंने दशवांश सुन लिया। अच्छा, आपने शायद विश्वास बोला, मैंने दशवांश सुन लिया, गलती है, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था पास्टर। अच्छा, आप बोलेंगे? आप बोलिए।
तो अब ये है कि एक व्यक्ति को अपराध से बचने के लिए, अपराध से हटने के लिए, अपराध से छुटकारा पाने के लिए उसे यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकृत करना पड़ेगा। अच्छा, मैं ये कह रहा था पास्टर जी, आप बोल चुके कि मैं कुछ मैं बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई कंपनी है, ठीक है, वो मार्केट में अपनी दवा को चलाने के लिए नशा से छुड़ाती है वो दवा, ठीक है, और उस नशा से छुड़ाने के लिए वो दवा जो आती है, उस कंपनी को बनाने वाली जो कंपनी है, उस दवा को बनाने वाली जो कंपनी है, अगर वो ये करे कि भैया पहले सबको शराबी बना दे, सबको शराब पिलाए, शराब की लत लगवा दे, फिर उसके बाद उसकी लत छुड़वाने के लिए वो दवा दे, तो आप उस कंपनी को अच्छा कहोगे? क्या कहोगे आप उस कंपनी को? आप जिस शब्द का यूज कर रहे हैं कि एक कंपनी जो है ना, वो किसी को शराबी बना दे उसके बाद उसको छुड़ाए, है ना? हाँ, क्योंकि वो दवाई बेच रही है। नहीं, इसका मतलब क्या है? हाँ, अच्छा, एक बात मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि वो कंपनी आपकी नजरों में, समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। नहीं, पहले मुझे बोलने तो दें पास्टर जी, मुझे बोलने तो दें। अब मैं ये कह रहा हूँ, पहली बात आपने जो कहा कि दोषारोपण किया जाता है, ये किया जाता है, इस पे तो क्लियर हो गया कि भैया दोषारोपण तो किया गया है, औरत पे दोष लगाया गया है। अच्छा, दूसरी बात कहना ये है कि औरत को जो अपराधी बनाया गया, सुनिए, अब पास्टर जी मेरी बात तो बोलने दीजिए, मेरी बात तो बोलने दीजिए। यहाँ पे बोलूंगा आपको, यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा जी। अच्छा, यहाँ पे रुकना पड़ेगा जी, यहाँ पे इसलिए रुकना पड़ेगा क्योंकि दोष आरोपण जो है जी, वो किसी के ऊपर में किया नहीं जा रहा है। आप इस बात को पढ़िए, समझिए, क्योंकि अगर आप इसको अपने हिसाब से, अपने ओपिनियन से लेंगे, है ना, अपने विचारधाराओं से अगर आप इसे लेंगे और आप ये कहेंगे कि दोष आरोपण किया गया है, तो ये दोष आरोपण नहीं किया गया है। या पहले एक बात मैं आपको किसी को अगर आप अपराधी कह दो तो वो कैसे दोषारोपण नहीं होगा? सुनो ना भैया, बात तो सुनो, तो आप इतना गुस्सा क्यों हो जा रहे हो? गुस्सा मैं नहीं हो रहा पास्टर जी, हो जा रहे हो? अरे आप होते तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ के एकदम नतमस्तक हो जाता। नहीं, आप प्यार से सुनिए ना। जी, बोलिए पास्टर जी। यहाँ पे दोष आरोपण नहीं किया जा रहा, बात को समझिए ना। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब वो स्त्री गुनाह की थी, गुनाह वहां से होते हुए आ रहा है, और आने का कारण क्या है कि उसको जो चीज कहा गया था, उसको जो ओबीडियंस में रखा गया था, उसने ओबीडियंस को तोड़ दिया, है ना। अगर आप लॉ तोड़ते हैं, अगर आप कानून तोड़ते हैं, आप रास्ता में चलते हैं, आप ट्रैफिक पुलिस का एक लॉ है कि आप रेड लाइट क्रॉस नहीं कर सकते हैं, जब आप रेड लाइट क्रॉस करेंगे आपको फाइन लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल। जब उसको फाइन लगेगा तो इस बात को समझिए कि हर एक बात का एक प्रतिक्रिया है। अगर परमेश्वर किसी चीज वो कह रहे हैं कि ये उनका कमांडमेंट है, ये उनकी आज्ञाएं हैं, अगर हम आज्ञा तोड़ते हैं तो उसका पनिशमेंट है। स्कूल में भी जब बच्चे आज्ञाएं तोड़ते हैं तो उनको भी एक सजा मिलती है। क्लास टीचर हो, प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल जो भी है, उनको एक सजा देता है क्योंकि उन्होंने आज्ञा तोड़ी है और उन्हें अपराधी बता देता है। की बात हो रही है, यहाँ पे सृष्टि की बात हो रही है, यहाँ पे सृष्टि की बात हो रही है। आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि चिल्लाने से, क्रोध करने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे सृष्टि की बात, क्रोध तो प्रभु यीशु ने किया है पास्टर जी। जी, आप बोले। भैया आपने कहाँ से पढ़ा है भैया? हाँ, अब एक काम अच्छा, अगर वो क्रोध नहीं था, तो वो यहूदियों के मंदिर में जाके तोड़फोड़ क्यों किए थे? जो वहाँ पे व्यवसायी लोग बैठे थे, उनके दुकानों को तोड़ा फोड़ा क्यों था? क्रोध तो किया था ना, भले ही अच्छे कारण से किया हो, लेकिन किया तो था। तभी तो उनके पैसे के सिक्कों को उछाल दिया था, ये बाइबल में लिखा है। अब ये सारी चीजें कोई व्यक्ति प्यार में तो करेगा नहीं, क्रोध में ही करेगा। किसी के दुकानदार के सिक्कों को उछाल देना, ये कोई प्यार में तो करता नहीं है कि भैया हमको तुमसे प्यार है, हम तुम्हारे सिक्कों को उछाल रहे हैं। ये बाइबल नहीं, आप मेरे घर में जबरदस्ती घुस कर, है ना, और आप उस घर में जबरदस्ती घुस कर व्यापार करेंगे तो क्या मैं आपको बिल्कुल आपका आदर करूंगा? बिल्कुल, मैं मानता हूँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि क्रोधित तो हुए ना,
आप ये तो मान रहे हैं ना, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं आप। अच्छी बात है ना भैया, बस अच्छी बात। अभी आप कह रहे थे कि क्रोध ना करिए, क्रोध क्यों करते हैं ये वो, अभी तो कह रहे हैं कि क्रोध करना अच्छी बात है। क्रोध के साथ एक के तो होइए। बाइबल कहती है क्रोध का पर पाप मत करो ना जी, क्रोध के ऊपर पाप मत करो। क्रोध में बुद्धि का हाथ हो जाता है और व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। क्रोधित व्यक्ति, क्रोध करने वाला व्यक्ति कभी भी उस तरीके के ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता। काम, क्रोध, मद, लोभ इन सब का त्याग करके ही व्यक्ति सत्य को प्राप्त करता है। वहाँ पे यीशु मसीह ने कबूतरबाजों को भगाया। बिल्कुल, जो भी मैं कह रहा हूँ जो भी है, लेकिन क्रोध तो किया ना पास्टर जी। पिता का घर जो है वो पास्टर जी, मैंने कहा कि आप कोई भी तरीके से उसे सही ठहरा दें चलेगा, लेकिन क्रोध किया ये मैटर करता है। किस लिए किया वो मैटर नहीं करता है, क्रोध किया ना बस ये मैटर करता है बस। अच्छा, मैं ये कह रहा था पास्टर जी कि जो आप कह रहे हो कि अपराध किया हवा ने, फिर उन्होंने सजा दिया, ऐसा किया वैसा किया, तो तमाम औरतों को अपराधी, जैसे कि अल्लू अर्जुन भाई से मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी से प्रभावित हैं। तो अल्लू अर्जुन भाई, आपकी माता जी हैं या फिर आपकी बेटी है, बेटी होगी, आपकी एक बेटी है, ठीक है, बेटी को आप जाके बाइबल का ये वचन पढ़ के उसको कह सकते हो कि तू अपराधी है? अगर समझाना तो उसको बहुत नहीं, अगर कोई आपके नहीं, सुनिए अल्लू अर्जुन ने, पास्टर जी मुझे बोलने दीजिए ना, पास्टर जी प्यारे पास्टर जी, अरे बोलने तो दीजिए। हाँ, मैं मानता हूँ आपकी भी बातें मुझे गलत लग रही थी, लेकिन मैं सुना ना। आप गलत बोल रहे हो पास्टर जी, अरे पास्टर जी आप बड़े हैं, थोड़ा सा छोटे की बात सुन लीजिए, समझना पड़ेगा। पास्टर जी सुनिए तो मुझे पूरी बात तो बोलने दीजिए, फिर उसके बाद आप अपना सही गलत डिसीजन दीजिए ना। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ आपको, मैं मना नहीं कर रहा आपको, बात सुनिए पास्टर जी। नहीं हूँ कि मैं सही और गलत का डिसीजन दूंगा, आप मेरी बात को। पास्टर जी आप धैर्यवान व्यक्ति हो, आप धैर्य रखिए, थोड़ा मुझे बोलने दीजिए, मैंने भी तो धैर्य रखा, आपकी बात सुनी ना। लेकिन आप तो ये बात कह रहे हो ना, आप पास्टर जी रहे हो ना, सामने वाले व्यक्ति को अपने बातों से भरमा रहे हो। तो आप अपनी बात बाद में, जब आपको बोलने का समय मिलेगा तो आप अपना भ्रम हटा दीजिएगा ना। मैं आपके सामने देता हूँ, आप उसको ठीक कर दीजिएगा जब भी भरमा देंगे तो। पहले मुझे बोलने तो दीजिए, मेरी बारी थी। मैं ये कह रहा हूँ अर्जुन भाई कि कोई भी आपकी माँ को या फिर बेटी को आके कह दे, बाइबल के आधार पे कहे कि बाइबल में लिखा है जिसके आधार पे तुम अपराधी हो, तो क्या आपकी माँ बेटी को ये अपराध, माँ बेटी के ऊपर ये दोषारोपण नहीं होगा? जिसको कभी किसी ने अपराधी नहीं कहा, उसको कोई आके एक किताब की चंद लाइनें पढ़ के बोले कि इस किताब के आधार पे तुम अपराधी हो और ये सब बिल्कुल सही है, तो ये दोषारोपण में नहीं आएगा? आप भले ही जिस तरीके से आप उसे जस्टिफाई कर दो चलेगा, लेकिन ये दोषारोपण पे ही आएगा ना, दोषारोपण की संज्ञा में ही आएगा ना। सही बात है। एक पास्टर जी ने भी बोला अभी कि अगर मैं रेड लाइट का लाइट क्रॉस कर दूंगा तो उसका मुझे पनिशमेंट मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी उस पर नियुक्त किया होगा, लेकिन वो सिर्फ मुझे मिलेगा पास्टर जी। बात यह है, इस पर मैं कहना चाहूंगा कि जी सारी जो रेड लाइट से क्रॉस होने वाली चीजें हैं, मतलब कि अधर्म पे चलने या फिर गलत करने वाले या फिर पाप करने वाले जो भी बातें हैं, अपराधी होने वाली, अपराध करने वाली जितनी भी बातें हैं, इन सब का मुख्य कारण क्या है? आदम और हव्वा का फल खाना, और उस फल खाने से ही सारे पाप आए। अब उस फल खाने वाले को बनाया, फल खिलाने वाले को बनाया किसने था? फल किसने खिलाया था? शैतान ने भटका के खिलवाया था ना, शैतान ने। हाँ। अब शैतान को बनाते वक्त यहोवा ये जानते थे अच्छे तरीके से कि मैं जिसे बना रहा हूँ, क्योंकि वो तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानते हैं, तो जानते थे ना कि मैं जिसे बना रहा हूँ वो आगे चल के शैतान को, वो आगे चल के शैतान बन जाएगा, जो गैब्रियल ये देवदूत है, स्वर्गदूत है, वो आगे चल के शैतान बन जाएगा और वो आगे चल के भटकाएगा। फिर भी उन्होंने जानबूझ के बनाया उसको, तो मतलब वो चाहते थे कि वो भटके। तो भैया आपने एक ऐसी बीमारी डाल दी, दो लोगों में फैला दी जो कभी किसी में थी ही नहीं, आपने वो बीमारी फैलाई, फिर उसके बाद उसका दवा बना के बेच रहे हो और कह रहे हो कि भैया हमने तो बहुत मसीहा वाला काम कर दिया है, तुमको जान से बचा लिया है। अरे भैया कारण भी तो तुम ही हो उस चीज के। अब बोलेंगे भाई पास्टर जी। हेलो पास्टर जी। हाँ जी बोलिए सर। ये तो सही बोल रहे हैं, मतलब परमेश्वर ने, अगर ये सही बोल रहे हैं ठीक है, मैं बताता हूँ जी। कुछ लोगों ने एक स्त्री को लेकर ना
यीशु मसीह के पास आए, आप पढ़े होंगे वो। हाँ, वो और वहाँ पे उनके ऊपर में आरोप लगाया गया कि ये रज्म की सजा जो दी जाती है ना, पत्थरों से मार के। बीच में बोल रहे हैं, नहीं आपके बात को पूरा कर रहे हो। हाँ हाँ, तो मैं बोल रहा तो फिर उनको बोल दीजिए। नहीं, आप मेरी बात को पूरा नहीं कर रहे थे, आप मेरी बात को काट रहे थे, मैं आपकी बात को पूरा कर रहा हूँ जी। तो उस स्त्री के ऊपर में आरोप लगाया गया कि मूसा की व्यवस्था में लिखा गया है कि अगर कोई स्त्री व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई तो उस पर पथराव किया जाए और उसे मार डाला जाए जी। और सब व्यक्ति के हाथों में पत्थर था। अच्छा, यीशु मसीह ने वहां पे कहा कि वही पत्थर मारे जिसने कभी पाप न किया हो, है ना? ठीक है। और सबने वहां पे पत्थर फेंक कर लौट गया। और वो स्त्री यीशु मसीह के पास आई और आने के बाद यीशु मसीह ने उससे पूछा क्या बात है, कोई तुम पे दोष नहीं लगाया? उसने कहा कि नहीं, किसी नहीं। तो यीशु मसीह ने उसको कहा कि मैं भी तुम पे दोष नहीं लगाता, है ना? जाओ और फिर से पाप मत करना। ठीक है। अगर कोई 1.5 साल का बच्चा अगर उसको पत्थर मार देता तो क्या ये सही नहीं होता प्रभु यीशु के हिसाब से? क्या 1.5 साल का 2 साल का बच्चा 2 साल का बच्चा क्या 2 साल का बच्चा पत्थर मारा? हाँ, तो वो भी पापी ही रहता, इसीलिए वो भी हकदार नहीं था। मारा? मैं कह रहा हूँ समझने के लिए, जैसे कि आप एग्जाम्पल देते हो ना पास्टर जी। देखिए, बात सुनिए पास्टर जी, आपको बताना चाहता हूँ पास्टर जी। आपने अच्छा, आप बोलिए। नहीं, ये पास्टर जी, ये कॉन्सेप्ट बहुत सुंदर था। ये कॉन्सेप्ट बहुत सुंदर था जो आपने आशीष भाई ने बोला, और आपने भी उनको टैकल किया कि जैसे शैतान जो बन गया बाद में चल के, तो उसको बनाने से पहले क्या परमेश्वर को पता था कि ये आगे चल के भटकाएगा लोगों को, या नहीं पता था? वो तो भविष्य को जानते हैं परमेश्वर। ये ठीक है, ये इसका आप जवाब दे दो इनको, तो मेरे को लगता है कि यहाँ से ये बात खत्म हो जाएगा। उनको पता था कि नहीं पता था कि ये भटकाएंगे आगे चल के? देखिए, इस बात को समझिए। एक व्यक्ति विवाह करता है ना जी, और जब विवाह होता है और उसको पता है कि उसके संतान होने वाले हैं, ठीक है सर, ठीक है। और जब संतान जब होता है ना जी, तो उसके माता पिता इस बात को भी जानते हैं कि इसको पालन पोषण मुझे कैसा करना है, ठीक है, क्योंकि मैं जैसा पालन पोषण करूंगा वो वैसा ही होगा। के बावजूद उसके मम्मी पापा जो है ना उस बच्चे के सामने लड़ते हैं, करते हैं, गालियां भी देते हैं, है ना जी। हस्बैंड का रिलेशन किसी और औरत के साथ भी होता है जी, काका झांकी भी होता है, बहुत कुछ होता है। और बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, अपने माँ बाप को देखता है, सीखते रहता है। और सीखते सीखते जो है वो इस प्रकार से हो जाता है कि एक समय आता है और जब उसका विवाह होता है तो अपने माँ बाप को अलग कर देता है। ठीक बात है ना? और ये सर्कल है जो कि चलता चला जाता है, लेकिन ये सर्कल जो है ना ये परमेश्वर के राज्य में नहीं है जी, ठीक है। अब परमेश्वर जो है जब वो सृष्टि बनाया, और सृष्टि बनाने का कारण क्या था कि जब परमेश्वर, आप जब पढ़े होंगे, सृष्टि जब बनाया तो सृष्टि बेदखल थी, सुनसान थी। और इसके पहले जो है परमेश्वर जब आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी, और आकाश में और आसमान के ऊपर और पृथ्वी पे जब कोई नहीं था तो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया था, ठीक है। और जब स्वर्गदूत जो थे जिसका नाम इब्लिस था जी, और वो इब्लिस जब परमेश्वर के तुल्य अपने आप को बनना चाहता था, और जब उसने पाप किया तो परमेश्वर ने इब्लिस को गिरा दिया जी। शायद लूसीफर था नाम, लूसीफर, वहीं इब्लिस नहीं आता, इब्लिस इस्लाम में आता है। हाँ वही बोला, लूसीफर था। चलिए ठीक, आगे बढ़िए। ठीक है, तो अब जो है आगे जब प्रतिक्रिया होता है तो परमेश्वर आराधना को बहुत पसंद करता था, इसलिए परमेश्वर ने आराधक के रूप में आदम को रचा। इसलिए देखिएगा हर शाम को परमेश्वर उससे मिलने के लिए जाता था। अच्छा, और जब परमेश्वर ने सृष्टि को करा तो परमेश्वर
को सब कुछ पता था, ये सब परमेश्वर जानते थे कि ऐसा होगा, भविष्य में ऐसा होने वाला है। अच्छा, और इसलिए देखिएगा यीशु मसीह ये कहते हैं कि अब्राहम से भी पहले मैं हूँ। ठीक है। तो यीशु मसीह का जन्म जो है 4 BC में होता है, लेकिन यीशु मसीह कैसे कहते हैं कि हम अब्राहम से पहले मैं हूँ? क्योंकि यीशु मसीह ही सृष्टि करता है। अच्छा, यीशु मसीह ही सृष्टि करता है। अच्छा। और इसीलिए बाइबल इस बात की बताती है कि अंत जब वो समय आएगा, है ना, तो उस समय के अकॉर्डिंगली, है ना, परमेश्वर क्या करेंगे कि हर एक के जीवन में उद्धार का काम करेंगे जी। और परमेश्वर हर एक को। अब मैं जी आपने शुरू मैं पूछा जहाँ से उसका तो आपने बात नहीं की। मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये मानते हो ना पास्टर जी कि परमेश्वर सब जानते थे कि मनुष्य आगे चल के पाप करेगा, ठीक है? बिल्कुल जानते थे, क्योंकि उन्हें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का नॉलेज है, ठीक है? तो उन्हें जब वो शैतान को बना रहे थे, जो कि भटकाने का मुख्य कारण है, हमारे जितने भी अपराध हो रहे हैं, जितने भी पापी बन रहे हैं, उन सभी का मुख्य कारण शैतान ही है। तो शैतान को बनाते वक्त ये प्रभु जानते थे ना कि भैया ये शैतान ही आगे चल के भटकाएगा। अगर ये बात सही है, तो आप समझ लीजिए कि आप कोई गाड़ी बना रहे हो, बस आपने निर्माण शुरू ही किया है, लेकिन अगर आप ये अच्छे से जानते रहो कि आप जो गाड़ी बनाने जा रहे हो, ये आगे चल के आपके बेटों की हत्या कर देगा। 4 बेटे हैं और चारों बेटों को ये कुचल देगा। फिर भी ये जानते हुए भी आप गाड़ी बना रहे हो, तो मतलब कि आप चाहते हो कि चारों बेटे कुचले जाएं? बिल्कुल। हाँ, तो जो अपराध आप चाहते हो कि भैया लोग अपराध करें, क्योंकि आप तो जानते थे ना बनाते वक्त परमेश्वर की इच्छा से हर कोई अपराधी है, क्योंकि अब परमेश्वर ने चाहा कि भैया लोग अपराध करें, क्योंकि वो जानते थे कि मैं ये क्या नाम से शैतान को बनाऊंगा और शैतान आगे चल के हवा को भटकाएगा और वो लोग फल खाएंगे, फल खाने से पाप आएगा उनमें, फिर वो अपराध करेंगे और शैतान भी भटकाएगा। तो वो तो सारे कॉन्सिक्वेंसेस जानते थे, सारी चीजें जानते थे, फिर भी उन्होंने होने दिया और फिर बाद में कह रहे हैं कि भैया मैं उद्धार कराने आया हूँ। तो ये तो वही बात हो गई ना कि पहले तो मैंने पूरा वायरस फैला दिया दुनिया में, फिर वायरस की वैक्सीन ला रहा हूँ और बन गया मसीहा कि भैया मैं तो मसीहा हूँ, उद्धार कराने आया हूँ तुम्हारा। बात में दम तो है पास्टर जी। आप कुछ बोले इसके बारे में, आप कुछ बोले? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोलता हूँ। मैं समझ गया इस बात को, ठीक है जी। आप मुझे बताइए, अभी मैं बोलूंगा, आप मुझे बताइए तो फिर उद्धार का कॉन्सेप्ट क्या है? एक व्यक्ति उद्धार कैसे पा सकता है? उद्धार का कैसे पाएगा ये तो बताए, ये तो गलत साबित हो रहा है ना। उद्धार का मतलब क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। पूछ रहा हूँ आप उद्धार से तात्पर्य क्या है? आशीष भाई पास्टर जी आपसे पूछ रहे हैं कि अगर ये रॉन्ग वे है तो राइट वे क्या है ना पास्टर जी? लेकिन पास्टर जी मतलब ये कबूल कर रहे हैं कि ये रॉन्ग वे है? हाँ, विश्वास लाते हैं पास्टर? नहीं, मैं पास्टर जी के मुंह से जानना चाहता हूँ, ये आप कह रहे हो कि उद्धार जाने का रास्ता क्या है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, इस पे चर्चा करना चाहूंगा। बताना तो कोई भी नहीं बता पाएगा, मैं चर्चा करना चाहूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप ये मानते हो ना कि ईसा का राह उद्धार का राह नहीं है, गलत साबित हो गया? नहीं, बिल्कुल मैं नहीं मानता। तब सही साबित कीजिए मुझे, फिर हम दोनों को सही साबित कीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ना, आप अगर गलत नहीं मान रहे तो सही साबित कीजिए। आशीष भाई देखिए पास्टर जी, यहाँ पे आप अगर नहीं मानते हैं इस बात को जो आशीष भाई ने कहा, तो आपको इसका राइट वे बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि फिर क्यों बनाया उनको। आप मुझे गलत साबित कीजिए कि फिर मुझे क्या करना चाहिए, कि मैं अगर गलत ट्रैक पे हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? जी बस, लेकिन गलत ट्रैक पे आपको डालने वाला कौन है? वो तो सबसे अच्छे से जानता है। आपको लग रहा है कि मैं गलत ट्रैक पे हूँ या फिर अर्जुन भाई गलत ट्रैक पे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा मतलब कि आपको अगर अर्जुन भाई मैं बोलने तो दीजिए। अब आप सवाल पूछ रहे हैं, बोलने भी नहीं देंगे। अच्छा बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, उसके बाद अर्जुन भाई। मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि ये नहीं है, तो इसके मुकाबले में मैं कोई दूसरा धर्म आपको बता दूं, ऐसा समझ रहे हो? मैं कहता हूं कि अगर आपको खाना नहीं मिल रहा है तो क्या आप खाने के अभाव में गू खाने लगोगे? क्योंकि आपको चाहिए खाने के लिए कुछ, अरे पीने के लिए भी ले सकते हो, लेकिन नहीं, आपको खाने के लिए ही चाहिए। मतलब कि
ये नहीं है तो मुझे उद्धार का दूसरा पता चलना चाहिए। पहले ये गलत हुआ है इसको तो मानिए, उसके बाद मिलके ढूंढते हैं ना उद्धार का मार्ग क्या है, लेकिन पहले इसको तो मानिए। और अगर नहीं मान रहे हैं पास्टर जी, लेट मी कंप्लीट, अगर आप नहीं मान रहे हैं तो बताइए पहले, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप पास्टर हैं, हम लोग तो नॉर्मल इंसान हैं, आप पास्टर हैं, आपने पढ़ाई करी है, आपका बताना भाई सत्य मार्ग को, उद्धार के मार्ग को आप गलत साबित होगा। गोबर खाना होगा, क्योंकि आज दुनिया में बहुत से लोग हैं जहाँ पे गू खाने के लिए और गोबर खाने के लिए लोगों को उत्साहित कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा अपना महिला खाओ, बाइबल में या एजकेल में। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, क्या बात कर रहे हैं आशीष भाई? बिल्कुल कहा है भाई, बताइए। यह एजकेल में बोला गया है। यह एजकेल खोलिए, यह एजकेल खोलिए, मैं बताता हूँ आपको। यह एजकेल खोलिए तो ये सब एकदम दिमाग एकदम चकरा जाएगा मेरा। लेकिन उसमें कहाँ पे लिखा है वचन मुझे थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, लेकिन लिखा है। अगर पास्टर जी कहेंगे तो मैं बाद में उनको ये क्या नाम से व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। बताइए ना, यह एजकेल में लिखा है, इतना बता रहा हूँ ना। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता हो जाना चाहिए। हाँ, मैंने नहीं पढ़ा, आप पढ़े ना। जहाँ पे बोला गया है कि वहां पे शब्द आया है, वहां पे बोला गया है कि अपनी विष्ठा की रोटी बनाओ खा। अकाल आ गया था, यह एजकेल में अकाल का वर्णन है। और एक नबी थे जिनके लिए बोला, जिनको परमेश्वर ये बोल रहे थे कि भैया कुछ नहीं मिल रहा, कोई नहीं मिल रहा तो तू अपने विष्ठा। अब कुछ लोग ईसाई लोग ये कहते हैं कि भैया मजाक कर रहे थे, वो रियल नहीं, वो अपने भक्तों से मजाक कर रहे थे, उस भक्त से मजाक कर रहे थे, उस नबी से। तो ये किस तरीके का मजाक करते हैं? नहीं, प्लस कैसा मजाक है भाई? मैं आपसे कहूँ कि भैया आप गू खा लो, ये कोई मजाक हुआ? आपको पहले साबित कीजिए ना, यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है? लेकिन अब वही कह रहा हूँ ना, मुझे वचन नहीं, लेकिन आप पहले ये बताइए कि उद्धार का ये जो मार्ग, ये चोचलाबाजी करते हैं आप लोग, और यही उद्धार की बातें बता के आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं हिंदुओं को, ये कहाँ से सही हुआ? उद्धार तो आपका पूरा फेल हो गया, क्योंकि अपराधी भी आप ही बना रहे हो, फिर आप अपराध से मुक्ति दिलाने आ रहे हो। बनाने वाले भी तो आप ही थे। देखिए, मैं यहाँ पे 2-3 चीज आपको बताना चाहूंगा। बाद अगर आपको बात पे अगर आपको यकीन है तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं, मुझे यकीन नहीं है, मुझे यकीन नहीं है। ये अर्जुन भाई को मेरे यकीन था, और अब मैं समझा रहा हूँ उनको, आप सामने हैं। कहाँ है कि उसको आप फोन करके उसको डिस्टर्ब करते हैं, है ना? डिस्टर्ब नहीं करता क्रिश्चियनिटी गलत है पास्टर जी, डिस्टर्ब नहीं करता पास्टर जी, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग। गलत है, क्रिश्चियनिटी डिस्टर्ब कर रही है। एक मिनट आशीष भाई बोलते रहेंगे ना। अच्छा, क्षमा कीजिए। बाइबल की बात बकवास आपको लगेगी पास्टर जी, मुझे तो नहीं लगती। बेकार नहीं हूँ, है ना? आपको समझ आप मेरे को बोलिए पास्टर ना, मैं अपना टाइम निकाल के आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं बात करना, फोन काट के भैया आप जाइए, जय मसीह की। मुझसे आपसे कोई मतलब नहीं है। आप भाग में जाओगे उससे मुझे क्या मतलब? अच्छा, बताइए ना सर, बताइए। आप बद्दुआएं दे रहे हैं पास्टर जी, आप तो प्रभु को मानने वाले, इतना प्यार होना चाहिए। आप तो मतलब आप भाड़ में जाने का शब्द बोले, आप बीच में बोलते रहेंगे। मैं कुछ बोला ही नहीं, लेकिन आप मुझे भाड़ में जाने के लिए कह रहे हैं। ये सभ्य पुरुष की भाषा नहीं है। अच्छा, आप बोले। अरे नहीं पास्टर, क्षमा कीजिए, आप बोलिए। रिपीट मत कीजिए। अच्छा, नहीं बोलूंगा, नहीं, बोलिए। आप गूगल उठाइए, चाहे जो भी उठाना उठा के देखिए। बाइबल जो है वो 2 लैंग्वेज में लिखा गया, हिब्रू लैंग्वेज और ग्रीक लैंग्वेज है। और बाइबल जब हिब्रू ग्रीक में लिखा गया, तो हिब्रू और ग्रीक का जो इंटरप्रिटेशन था वो किंग जेम्स वर्जन में आया इंग्लिश में, और किंग जेम्स वर्जन से NIV वर्जन में आया। और NIV वर्जन के बाद जो है वो हिंदी में, बंगाली में, तमिल में, गुजराती में, हर भाषा में ट्रांसलेट किया गया। तो जो एग्जैक्ट वर्जन जो ग्रीक में है और हिब्रू में है, वो आपको हिंदी बाइबल में नहीं मिलेगा। अब हिब्रू और जो ग्रीक का रियल ट्रांसलेशन है, उसमें हिंदी बाइबल का ट्रांसलेशन नहीं है। जहाँ पे आप अपराधी की बात कर रहे हैं, अगर आप इंग्लिश बाइबल को उठा के पढ़िए, वहाँ पे देखिए कॉन्साइंस लिखा है। कॉन्साइंस का मतलब क्या होता है? विवेक। अगर उस हिसाब से देखेंगे ना, तो हिब्रू में बोर यो खातू अदना में न हिंद में न होइलूम करके ऐसे ही आता है। अगर आप हिब्रू में अगर देखेंगे तो हिब्रू में बता दीजिए कि हिब्रू ज्यादा ऑथेंटिक है ना पास्टर जी? आपने बोला, आप नहीं बोला? हाँ। अब हिब्रू बाइबल में मुझे एक जगह पे बता दीजिए जहाँ पे ये बोला गया हो कि
जो यीशु था वो सन ऑफ गॉड है? कहीं एक जगह पे बता दीजिएगा। चैलेंज देता हूँ मैं आपको। अर्जुन जी, ये बात है, देखिए मुझे लगता है ना कि आशीष जी काफी स्टडी करके रखे हैं इस विषय में। जी 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 जी। और आशीष जी इस बात को साबित करना चाहते हैं कि क्वेश्चनिटी जो है दैट इज द रॉन्ग वे। ठीक है, दैट्स माय पॉइंट। ये चीज आशीष साबित करना चाहते हैं। साबित कर दिया? नहीं, साबित नहीं किया भैया। कर दिया ना आपने, तो नहीं बता पाए ना। पास्टर जी 2-3 जगह उनका जो पॉइंट है वो हम लोग क्या बोलते हैं, उनको वहाँ पे चुप हो गए, मतलब उनको उत्तर नहीं दे पाए। जैसे कि शैतान को बनाने, औरत पे दोषारोपण हुआ और शैतान को बना के अपराधी भी तो घोषित किया परमेश्वर ने ही। वो जानते थे अच्छे तरीके से, वो जानबूझ के उन्होंने अपराधी बनाया और हवा ने किया, और उसका परेशानी आज तक हमारी माताएं बहनें देखिए अपराधी भी बना दिया। अर्जुन जी मैं बात सुनिए, देखिए आप ही बोलिए, बातें हैं है ना जी, ये बातें हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अभी जो ये बातें कह रहे हैं, ठीक है, आपको फोन में सुनने में लग रहा है कि नहीं बिल्कुल ये सही बात है। अर्जुन भाई समझ जाइए, लेकिन इस बात को आपको सामने बैठ के, क्योंकि देखिए जब तक आप सामने फोन पे आप इसको चर्चा करेंगे आप इसको समझ नहीं पाएंगे। सर पास्टर जी इस विषय में आप कुछ तो बोलिए। सामने बैठ के भी पास्टर जी गलबहियां तो नहीं डालेंगे, पप्पी तो नहीं करेंगे, वो बात ही बताएंगे ना भाई, वो बात ही बताएंगे, वो यही चर्चा करेंगे जो अभी हो रही है। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे किसी भी माध्यम से मुझे फोन पे बात करने में दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सच नहीं बोल रहा है, जो झूठ होगा, वो पर्सनल में बुला के 1 to 1 बात करने का सोच रहा है कि भैया ये कह के मैं बच जाऊं। तो समझ लीजिए कि किसकी मान्यता सही है और आप कहाँ पे जा रहे हो। सुनिए ना भैया, देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैं अर्जुन को पर्सनली जानता भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं जानता इनको उस तरीके से, और मेरे मामा के लड़के रहता हूँ, ठीक है जी, आपके मामा के लड़के हैं जो भी, लेकिन मैं तो पर्सनली नहीं जानता उनको। ठीक है, मैं उनको क्यों डिफेंस करने लग गया, है ना। और क्रिश्चियनिटी का जहाँ तक बात है, तो क्रिश्चियनिटी को जहाँ तक डिफेंस करने की बात है, तो जो मैं जानता हूँ मैं उसके लिए आपके सामने बैठा हूँ बात करने की। आप बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो, आप आप सही एक बात कह रहे, अपराधी है क्या, तो आप इस बात को समझो ना। क्या इस बात को समझो क्या मैं आपको जो बोल रहा हूँ आप उस बात को समझने को तैयार नहीं हो। मैं समझने के लिए तैयार नहीं है। आप मेरी बात को समझने का तैयार हैं क्या? एक मिनट होल्ड। आप मेरी बात को समझने के लिए तैयार नहीं हो, जबकि आप मेरे प्रत्युत्तर में उसका तोड़ भी नहीं बता पा रहे, फिर भी आप मेरी बात को समझने में तैयार नहीं। मैं कैसे आपकी बात को समझूं, जबकि मैं तो तार्किक बातें कर रहा हूँ। आपकी बात तो आप साबित कर भी नहीं पा रहे हो। नहीं, अब तर्क क्या है? तर्क क्या है? परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया, देखिए तर्क, उसी तर्क पे बात कीजिए ना। यहाँ पे ये है, तर्क क्या है, देखिए मेरी बात सुनिए, स्टार्ट जहाँ से हुआ वही कम लगाएंगे। हाँ जी, तर्क कहाँ से? तर्क ये है कि अपराधी के विषय में हुआ। क्रिश्चियनिटी दोष आरोपण नहीं करता, सीधी बात, ठीक है। क्रिश्चियन, मैं आज भी कहता हूँ कि क्रिश्चियनिटी दोष आरोपण नहीं करता, वो किसी पे दोष नहीं लगाता। दोष लगाया ना, अपराधी सबको बता रहे हैं ना क्रिश्चियनिटी। यहाँ पे आप ये बात करें कि आदम पे हवा पे दोष लगाया गया है ना। हिंदू धर्म एक न्यू बॉर्न बेबी को पापी नहीं बता देता। आप लोग तो न्यू बॉर्न बेबी को भी पापी बता रहे हो। आप तो जिससे जीवन की उत्पत्ति होती है, पति और पत्नी में जो संबंध होता है, जिससे माँ एक नए जीवन की उत्पत्ति होती है, उसको भी आपने पाप बता दिया, पापी बता दिया। क्या बोलेंगे? मैं एक बात कह रहा हूँ, पहले इस पे बताइए, फिर उस पे आना चाहेंगे। मैं बेकरार हूँ उस पे बात करने के लिए, लेकिन पहले इसको कबूल कीजिए, विश्वास कीजिए कि ये गलत है, ये झूठा मार्ग है। नहीं, गलत नहीं है। और आप एक बात है पास्टर जी, मुझे बोलने दीजिए, लेट मी कंप्लीट, कि आप जो कह रहे थे कि आप क्यों भटका रहे हो या फिर उनको क्यों परेशान कर रहे हो। भैया, जो यहाँ पे पहले से है, हमेशा से है, हिंदू संस्कृति यहाँ पे पहले से थी, क्रिश्चियनिटी बाद में आई, तो पहले तो क्रिश्चियनिटी ने आके परेशान किया ना। तो मैं तो उनको अपने लोगों को ये कन्वर्ट होने से रोक रहा हूं, और आप कन्वर्ट कर रहे हो, फिर भी कह रहे हो कि मैं परेशान कर रहा हूं। कौन किसको कन्वर्ट कर रहा है? अर्जुन को कितने पैसे मिले कन्वर्ट होने के? मैंने पैसे की बात तो करी ही नहीं। मैंने पैसे की बात करी क्या अर्जुन भाई? तो यहाँ पे कौन कन्वर्ट होने? अर्जुन भाई, मैंने पैसे की बात करी क्या? किसी ने कहा आप मतलब पैसा होता है क्या? पैसे से कन्वर्ट किया जाता है? पास्टर जी, किसी ने बोला क्या आपको कि पैसे से कन्वर्ट होते हैं? पास्टर जी,
किसी ने बोला क्या? आप कन्वर्ट करा रहे हो तो कौन नहीं, हाँ ऐसा बोला है, बस पैसे का नाम नहीं लिया। हाँ, तो कौन किसको कन्वर्ट करा रहा है आप बताओ ना। हाँ, इन्होंने बोला था कि एक कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट कैसे किया जाता है, कन्वर्ट का मतलब क्या होता है? हाँ बताइए, कन्वर्ट का मतलब क्या होता है? कौन बोला इसको कन्वर्ट होने के लिए? अरे पास्टर जी आप बताइए तो। देखिए पास्टर जी, कन्वर्ट का मतलब क्या होता है? कौन बोला कन्वर्ट होने के लिए? जैसे कन्वर्ट होने के लिए कौन बोला है? परमेश्वर में आने आप के लिए क्या करना पड़ता प्रभु है? का संदेश, आप बाइबल का संदेश क्यों लोगों को बताते हो, पहले ये बताइए। हाँ क्यों बताते हो? ताकि वो मन फिराएं, सच्चे मार्ग पे आ जाएं। बिल्कुल। हाँ, फिरना का मतलब क्या होता है? एक रास्ते से को बदल के दूसरे रास्ते में चले जाना, एक रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते को अपना लेना, यही तो कन्वर्जन है, यही तो कन्वर्ट होना होता है। और क्या होता है? कुछ और होता है क्या? किसी को कन्वर्ट? आप लोगों को, आप जबरदस्ती की बात ही मैंने नहीं करी, मैंने जबरदस्ती की बात करी क्या? कन्वर्ट का मतलब क्या? कन्वर्ट का मतलब मैंने बताया, मैंने कन्वर्ट का मतलब आपको बताया। कन्वर्ट का मतलब और क्या होता है? गलत चीज कहाँ? आप गलत समझ रहे हो, मैं तो बता रहा हूँ सही। आपको गलत, बाइबल में कन्वर्ट का कहाँ लिखा है? अब आप बाइबल में लिखा हुआ बोल रहे हैं, लिखा हुआ की तो बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ। बाइबल में ये बोला गया है मन फिराओ, लोगों को कहो कि वो मन फिराए। क्या है फिरना क्या? आप बताइए पास्टर जी, आप बताइए कि मन फिराने का मतलब क्या है? आप बताइए, आप बता दीजिए कि मन फिराने का मतलब क्या है? मन फिराने का मतलब है अपनी इच्छा से कबूल करना। अपनी इच्छा से। किस चीज को? जिस चीज को वो पहले मन लगा के पूज रहे हैं उससे हटना, दूसरी चीज को भगवान मानना। जिसको भगवान वो मान रहे हैं उसको छोड़ के दूसरे को भगवान माने, यही मन फिराव होता है कि भैया बुतों की पूजा छोड़ दो। ये किसके पास जाके कोई कह रहा है? ये तो किसी के पास जाके कहाँ नहीं जा रहा है, हिंदुओं के पास जाके कहाँ नहीं जा रहा है। आपके पास्टर जी ज्ञान देने का, पास्टर जी मैं बोलूं आपके दूसरों को ज्ञान देने का, बाइबल के विषय में ज्ञान देने का, बाइबल के विषय में लोगों को प्रीच करने का उद्देश्य क्या रहता है कि लोग गलत चीजों को छोड़ के बाइबल की टीचिंग को माने। और बाइबल की टीचिंग में क्या शंकर भगवान को या फिर माता लक्ष्मी को, ये सबको, दुर्गा माता को पूजना है क्या? नहीं। अब आप इस पे नहीं बोलोगे? दुर्गा लक्ष्मी का बात ही कौन कर रहा है? आप गलत आप गलत नहीं। तो क्या क्रिश्चियन लोग देवी माता को, दुर्गा माता को मानते हैं क्या? शंकर भगवान को मानते हैं क्या? बकवास मत करो। आपको बकवास लग रहा है क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है पास्टर। बिल्कुल। अगर यही बात मेरा भाई अर्जुन कहेगा ना, अगर यही बात पास्टर जी, यही बात मेरा भाई अर्जुन कह देगा ना मुझसे कि मैं बकवास कर रहा हूँ, तो मैं मान लूंगा। अर्जुन भाई बोल दो। नहीं, यहाँ पे दोनों में से कोई बकवास नहीं कर रहा है, दोनों में से कोई दूसरे को नाम बकवास बोले, क्योंकि मैं न्यूट्रल हूँ, मैं दोनों को बात को समझना चाह रहा हूँ। लेकिन यह है, यहाँ पे ये जो देवी देवता को एग्जाम्पल दिया कि अगर मैं आपकी बात मानता हूँ, आपके चर्च में आऊंगा, तो क्या वहाँ पे गणेश जी का, राम जी का पूजा करने का तो मतलब आदेश नहीं ना मिलेगा पास्टर जी? हमको मिलेगा क्या? आप बता दीजिए। तो यार मेरे घर में आओगे तो मेरे मुताबिक चलोगे या अपने मुताबिक चलोगे? हाँ, वही बात बोलना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे आऊंगा तो मैं जो अपने घर में हूँ उसको छोड़ और प्रीच करने का, बाइबल प्रीच करने का, ज्ञान बताने का आपका बेसिक मोटिव यही है ना कि भैया आप आपके घर में आए लोग। लेकिन इसमें आजीष भाई एक बार आप रुकिएगा, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि पास्टर जी का मानना है या पास्टर जी जानते हैं कि वो सत्य मार्ग है, ठीक है पास्टर जी? जी। आप जहाँ पे है वो सत्य मार्ग है, लेकिन ये मार्ग में फिर अभी हम लोग बात की, डिस्कशन की, जिसमें क्या बोलते हैं अपना शैतान वाला, तो उस विषय में तो मेरा क्लियर ही नहीं पा रहा सर। हर एक पॉइंट पे गलत है, तो फिर कैसे वो उसको बना के फिर बिगाड़ना और परमेश्वर की मर्जी से, इच्छा से, अगर वो जान रहे थे कि आगे चल के ये आपको छोटा सा पॉइंट देता हूँ, है ना? जी रुक जाऊंगा, बोलिए। अभी देखिए, जैसे पता था कि राम का जन्म होने वाला है, राम को वनवास जाने वाला है, राम ये जानते थे। हाँ। उसके बाद भी राम ने जन्म दिया, उसके बाद वहाँ पे रावण सीता का हरण करने वाला था, और उसके बाद जो है सीता वापिस आएगी, तो उसका अग्नि परीक्षा होगा, ठीक है? सब कुछ आते थे। तो फिर राम, नहीं सर मैं बोलूं नहीं, सुनिए मुझे बोलिए, आप मत बोलिए अभी, राम पूरा करने दीजिए मास्टर जी को, बोलिए। राम सीता को छोड़ देगा, उसके बाद उसके 2 बच्चे होंगे, लव कुश होंगे, वो अपने पिता से ये युद्ध करेगा। अभी इस बात राम जानता था नहीं सर ये बात?
बिल्कुल मैं मानता हूँ। सुनिए अब सुनिए अल्लू अर्जुन भाई, मुझे बोलने दीजिए क्योंकि आप नहीं जानते। मैं बोलता हूँ सुनिए। अब देखिए बोलने देंगे, अगर आप धैर्यवान व्यक्ति होंगे तो बोलने देंगे। धैर्यवान, मैंने आपसे यस और नो में सवाल नहीं जवाब नहीं मांगा था। मैंने कभी भी आपसे यस और नो में जवाब नहीं मांगा। आप मुझे ऐसी बात, अरे सुनिए तो पास्टर जी, मैं बोलता हूँ, मैं बिल्कुल बोलता हूँ पास्टर जी, मैं जवाब देता हूँ ना। थोड़ा सा सुनिए का धैर्य रखिए। प्रभु के नाम से थोड़ा सा, प्रभु के नाम से अगर आप प्रभु को मानते हैं तो थोड़ा सा शांत हो जाइए। प्रभु यीशु को मानते हैं तो शांत हो जाइए। यीशु को मानते तो शांत, मुझे उत्तर देने दीजिए ना, उत्तर देने दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ पास्टर जी। अल्लू अर्जुन भाई देखिए बोलने नहीं दे रहे हैं मुझे। सिर्फ हाँ या ना बोलने में क्या प्रॉब्लम है? बोल देगा तो सुनिए, हाँ या ना बोलने में क्या प्रॉब्लम है? तो सर जानता था या नहीं जानता था? अरे बोलने से 2 मिनट सुनिए, 2 मिनट सुन लीजिए, यही उत्तर बोलिए ना, हाँ या ना बोलने में क्या प्रॉब्लम था? अरे आप बोलने देंगे ना सर, आप उसको प्रश्न कर देख लो अर्जुन भाई कितने धैर्यवान है, बोलने नहीं देते। सर जबकि आपका प्रश्न हो गया कि उनको पता था कि नहीं पता था, अब आप बता दो कि वो बता रहा है सर। अब मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने दें। तुम हाँ या ना में बोलो, नहीं वो अपना बताएगा, अपना वर्जन बताएगा सर। मैं ये कह रहा हूँ अर्जुन भाई, पहले तो आप ये देख लीजिए कि मैंने जितने भी सवाल किए, अगर मैं हाँ या ना पे इनको अटकाता ना तो ये कभी जिंदगी में पहले वाले से ही नहीं बढ़ सकते थे। लेकिन मैंने इनको प्रॉपर समय दिया कि भैया आप बोलिए। मुझे अगर फंसाना ही होता ना तो मैं हाँ ना पे अटका देता पहले वाले में ही। लेकिन ये तो अब ये बचना चाहते हैं क्योंकि ये इतनी देर से ना बातचीत होते होते फ्रस्ट्रेट हो गए कि भैया किसी का तो जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, मैं फंसता चला जा रहा हूँ क्योंकि क्रिश्चियनिटी सही नहीं है। अब ये हाँ या ना पे आए हैं। अच्छा दूसरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि चलो मान लिया कि वो सारी चीजें गड़बड़ है, तो क्या इससे बाइबल की गड़बड़ बात सही हो जाएगी? नहीं, ये बिल्कुल, अगर यहाँ गड़बड़ है इसको छोड़ रहे हैं तो यहाँ गड़बड़ है तो इसको भी छोड़ना होगा ना। नहीं, वहाँ का गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब वो जो न्यूट्रल पर्सन नहीं होगा वही इसको क्या बोलते एक्सेप्ट कर लेगा, उसको छोड़ देगा। लेकिन जो न्यूट्रल पर्सन होगा ना, दोनों को छोड़ेगा नहीं भाई, दोनों में। मेरा कहना सिंपल सा है, इधर उधर की बात मत कर, ये कारवा कैसे लूटा ये बता, अगर सही है तो। ये जी ये सृष्टि, ये सूर्य, ये हवा, ये पानी, ये सबको मिल रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मिल रहा है जी। उसके बाद क्या बोलते हैं वहाँ पे मूर्ति पूजा गलत बोला जा रहा है। तो मूर्ति पूजा जब गलत है तो फिर हमको पानी क्यों दिया जा रहा है, हमको रोशनी क्यों जा रहा है, हमको हवा क्यों दिया जा रहा है? ये मेरा भी प्रश्न है। अगर वो हमसे नफरत करते हैं, मूर्ति पूजा से नफरत, और यकीन मानिए, तो बनाए क्यों? यकीन मानिए भाई, यकीन मानिए, मैंने बाइबल पढ़ी है। बाइबल जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर, डिटोनॉमी, जोशुआ, नया नियम, मार्क, मत्ती, ल्यूक, जॉन, सारे पढ़े हैं। इवन के मैंने हिब्रू में भी पढ़ी है। पूरी बात बोलने भी नहीं देते यार। हो जाएंगे तो मैं बोलने की कोशिश करूंगा। जी बोलिए पास्टर जी बोलिए। देखिए, इस बात को आप समझिए कि परमेश्वर सब कुछ जानता है। क्या परमेश्वर मेरे और आपके विषय में नहीं जानता? क्या परमेश्वर को मेरे और आपके विषय में नहीं पता? बात को समझिए जी। क्या परमेश्वर आपके विषय में नहीं जानता कि आपको क्या चाहिए? ठीक है, आशीष के विषय में या दुनिया के लोगों के विषय में नहीं चाहता, लेकिन जो मनुष्य को चाहिए क्या वो मिलता है उसको? नहीं मिलता। ठीक है, तो आप बात समझिए कि परमेश्वर जब सृष्टि बनाया और सृष्टि बनाने के बाद जब आदम और हवा को रखा था, तो आदम और हवा को रखने के बाद जो प्रतिक्रिया हुई वहाँ पे, ये परमेश्वर को पता था, ये परमेश्वर जानता था। इसीलिए तो परमेश्वर ने उसी वक्त इस बात का निवारण किया है। परमेश्वर ने इस बात को कहा, क्यों यीशु मसीह कहते हैं कि अब्राहम से पहले मैं हूँ, क्योंकि इस सृष्टि का रचना करने वाला यीशु मसीह है। इसीलिए यीशु मसीह आए। क्यों यीशु मसीह क्रूस पे बंद हुए? मुझे बोलना पड़ेगा, पाप का छुटकारा करना था। जी बोलूं और बोलना, आप किसी एक ही शब्द को लेकर उसको खींचता नहीं करते। नहीं सर, यहाँ पे एक शब्द नहीं है, यहाँ पे मैं भी सुन रहा हूँ और आप भी सामने में हैं। एक शब्द का बात नहीं हुआ, काफी मतलब वर्सेस निकला है। ये बात तो क्रिश्चियनिटी का निचोड़ है ना कि भैया परमेश्वर त्रिकालदर्शी है यहोवा, और वो ये जानता था। अच्छा पास्टर जी कह रहे हैं कि अच्छा मान लो कि उन्होंने गड़बड़ी कर दी, तो उस गड़बड़ी को सुधारने के लिए उन्होंने प्रभु यीशु को भेजा ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको पता चल जाए कि आप जो टायर बना रहे हो वो टायर आगे चल के कमजोर हो जाएगा, 3 टायर सही है लेकिन एक टायर है जो कि बहुत कमजोर है, और आप ये पहले से जानते हो कि वो टायर आगे चल के एन मोमेंट पे खराब हो जाएगा, तो आपको एक मैकेनिक भेजना पड़ेगा। तो पहले ही आप तीनों टायर के जैसा मजबूत टायर उसमें भी लगा के भेज दो, है कि नहीं? लेकिन आप मैकेनिक भेज रहे हो, ये प्रपंच कर रहे हो ना आप।
आप चाहते हो कि मैकेनिक आए और वो टायर सही करे, तो टायर को गड़बड़ करने वाले भी तो आप ही हुए, क्योंकि आपने चाहा। इस बात मैं आपको बताता हूँ, इस बात को आप समझिए, इस बात को आप समझना पड़ेगा, क्योंकि बाइबिल जो है यहाँ पे ये स्व इच्छा के विषय में बात करती है। बाइबिल किसी के ऊपर में जोर नहीं डालती है कि आप परिवर्तन होइए। बाइबिल ये बताती है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, और वहाँ पे लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो। यहाँ पे लिखिए, देखिए यहाँ पे बताया गया कि जो कोई, यहाँ पे किसी व्यक्ति को कहा नहीं जा रहा कि आप जबरदस्ती आइए, किसी को कहा नहीं जा रहा कि आप ये चीज छोड़िए। यहाँ पे लिखा है कि जो विश्वास करेगा, वो भी लिखा है कि जो विश्वास करे बपतिस्मा में उद्धार उसी का होगा। यहाँ पे किसी को जबरदस्ती बुलाया नहीं जा रहा। बिल्कुल नहीं। बाइबिल ये जरूर बताती है, झूठ बोल के कन्वर्ट किया जा रहा है। आदम और हवा को रखा था, उन्होंने अपराध किया था, और अपराध का हर एक अपराध की सजा है, हर एक अपराध की एक सजा है। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा था, और परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ने की वजह से उनको आदम की वाटिका से बाहर निकाला गया, और तीनों को ही वहां से कर्स मिला, आदम को, हवा को और शैतान को। वो जो उन्होंने आदम और हवा ने व्यवस्था तोड़ा, ये किसने चाहा कि वो व्यवस्था टूटे? कौन जानता था कि पहले से कि भैया ये व्यवस्था टूटेगी, और वो चाहता तो रोक सकता था उस व्यवस्था को? कौन था व्यक्ति? बताइए बात करिए। ये कोई नहीं जानता था, परमेश्वर जानता था। क्या परमेश्वर आपको पता है कि आपकी मृत्यु कब होने वाली है? आप एक बात बताइए। नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर नहीं हूँ ना, मैं परमेश्वर नहीं हूँ, मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूँ, मैं परमेश्वर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है। जी। अभी बात समझिए ना जी, परमेश्वर, देखिए परमेश्वर जो है वो एक व्यवस्था रखा था, इस बात को समझिए। व्यवस्था बहुत कुछ जानता है। परमेश्वर ये भी तो जानता है कि दुनिया नष्ट हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगा, तो फिर दुनिया को क्यों बनाया परमेश्वर? अगर परमेश्वर सब जानता है तो परमेश्वर फिर वो जानबूझ के वो अपराध करवा रहा है ना? क्यों बनाया? आप ये बात बताइए ना कि अगर परमेश्वर जानता है कि एक दिन दुनिया नष्ट हो जाएगी। That's my question। मैं यही पूछ रहा हूँ कि ये क्यों बनाया? होगा, इतने लोग मर जाएंगे, तो क्यों बनाया परमेश्वर? हाँ, क्यों बनाया आप बताइए। आप परम पिता परमेश्वर को मानने वाले, यहोवा को मानने वाले आप हो, तो आप बताइए। मैं तो नहीं मानता, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, बस अब सुनिए, अब इस बात को सुनिएगा। जी बोलिए। हर एक व्यक्ति इस बात को जानता है कि मैं घर बना रहा हूँ, इस घर में 50 लाख रुपया लागत लग रहा है, और ये घर का एक लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम में, इसके बाद ये घर नष्ट हो जाएगा। इसके बाद इसको कितना भी रिपेयर कीजिएगा, ये घर नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर इस पृथ्वी का एक आयु सीमा तय करके रखा है, हर मनुष्य का आयु सीमा तय करके रखा है, हर एक व्यक्ति का जो है आयु सीमा लिमिटेड है। परमेश्वर ने सृष्टि को भी बनाया एक लिमिटेड टाइम के लिए। तो ये जब नष्ट होगा तो ये लोगों के विल के ऊपर में डिपेंड होता है, इसलिए हर एक व्यक्ति जो है प्रभु के पास नहीं आता। आज अंकित राजवान जो है एक राजपूत परिवार से आकर प्रभु की आराधना कर रहा है। आपका पास्टर सामंत शुक्ला जो है वो ब्राह्मण फैमिली से आकर प्रभु की आराधना कर रहा है। तो बेवकूफ हर जगह पे होते हैं, बिल्कुल बेवकूफ हर जगह पे होते हैं। क्या क्रिश्चियनों में ही बेवकूफ होते हैं, या फिर यहोवा ही स्पेशल बेवकूफ है? क्या सभी बेवकूफ है? भैया आप शब्द मत यूज कीजिए ना भैया। नहीं, यहोवा ने बेवकूफी वाला नहीं। अच्छा, आप बताइए मुझे। अच्छा, क्षमा कीजिए, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। क्षमा कर दीजिए, अगर यीशु ने कहा है क्षमा करने के लिए तो क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। आप ये किस बेसिस पे बोल सकते हैं? मैं देखिए अर्जुन जी, बाइबल, हाँ अर्जुन भाई इस बात पे टिकिएगा, जो है BIBLA, इसका बेसिक इंफॉर्मेशन है ना, BIBLA बेसिक इंफॉर्मेशन है ना, लिखा गया है कि ये जो है बाइबल से लिखा गया है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये हमारे लिए है। बाइबल का पूरा फुल फॉर्म हो सकता है, लेकिन ये जो इन्होंने भी मतलब उल्टा पुल्टा बोला कि क्या बोलते हैं बेवकूफी की, क्या कैसे बोल सकते हैं ये? अब मैं बोलता हूँ, मैं बोलूँ अर्जुन भाई, मैं आपसे कहता हूँ, अर्जुन भाई मुझे बोलने दीजिए, अर्जुन भाई पास्टर जी मुझे बोलने दीजिए थोड़ा। धारणा है, हर एक व्यक्ति जो है अपने हिसाब से प्यारे पास्टर जी, नहीं मैं बाइबल से बताऊंगा, मैं बाइबल के वचन से बताऊंगा, मैं बाइबल के वचन से बताऊंगा, मैं पवित्र वचन से बताऊंगा, मैं पवित्र वचन से बताऊंगा, मैं पवित्र वचन से बताऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई
कुछ काम में गलती कर दे, ठीक है, और फिर दोबारा वो गलती कर दे या फिर गड़बड़ी करे, फिर वो दुखी हो जावे, तो उसको क्या कहेंगे आप? बेवकूफी कहेंगे ना। नहीं, कोई कौन गलती कर रही है? अब मैं सुनिए, अब मैं वो नहीं कह रहा। अच्छा, उत्पत्ति अध्याय नंबर 6 वचन नंबर 6 में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं पास्टर जी, क्योंकि आप ज्यादा, मैं आपके सामने कैसे पढ़ूं? हाँ, बोलिए ना। हाँ, उत्पत्ति अध्याय नंबर 6 वचन नंबर 6 जरा सा पढ़िए। हाँ, आप बोलिए ना, आप आगे बताइए क्या बात। अब मैं वचन बता दिया ना पास्टर जी। नहीं, आप पढ़िए ना, बोलिए ना पास्टर जी पढ़ा हुआ है मेरा 6 अध्याय में, बोलिए आगे। हाँ, तो तनिक आप थोड़ा सा आपके मुंह से सुनूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा पास्टर जी। बोलिए ना, आपको शर्म लग रहा है बोलने में क्या? आप बोलिए ना। मैं तो शर्मा रहा हूँ क्योंकि मैं बाइबल को नहीं मानता। आप क्यों शर्मा रहे हो? अब मैं बोलता हूँ, सुनिए। 6 अध्याय में मनुष्य जाति के विषय में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? के विषय में लिखा हुआ है, बताइए ना। और परमेश्वर मनुष्य को पृथ्वी पे, मैं वचन बोल रहा हूँ। और परमेश्वर, अब मैं वचन बोल रहा हूँ, पास्टर जी बोलने दीजिए। और परमेश्वर मनुष्य को पृथ्वी पे बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ। ठीक है, ये बात सही है? हाँ, ये लिखा है पास्टर जी, बिल्कुल लिखा हुआ है। बिल्कुल। चलिए, अब ये आप मोहर लगा दिए, ठीक है। पछताने वाला गलती करता है, तभी गलती करने वाला ही पछताता है ना पास्टर जी। भूल हो जाता है तो उसे शर्मिंदगी होती है। इतना सन्नाटा क्यों है पास्टर जी? सन्नाटा नहीं है, अभी मैं बोलूं तो आप फिर बीच में बोलिए, आप बोलिए। हाँ, तो आप कहना क्या चाहते हैं? कि गलती किया उसने, तो गलती करने वाले को बेवकूफ कह दिया तो क्या दिक्कत है? बोलिए। आपका मुंह है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं, बाइबल है जो बता सकती है। आप के लिए कीजिए ना, अभी आप वो प्रमाण दे के बात किया, मेरे पास तो है नहीं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। आपने उसको मोहर भी लगाया कि हाँ ऐसा लिखा हुआ है, तो फिर उसके बारे में आप बताइए ना कि वो जो पूछ रहा है कि गलती किया कि नहीं किया उसने, पछताया क्यों, कब कोई पछताता है? परमेश्वर मनुष्य को बना के इसलिए पछताया क्योंकि मनुष्य जो है वो पाप में बढ़ता ही चला जाता और उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहा था। इसलिए उसने जल पर लाया और मनुष्य का ध्वंस किया और उसमें से एक व्यक्ति को नूह के परिवार को उसने बचाया। पछताया ना? और नहीं, आप आगे निकल जा रहे हैं, ये पछताया वाला शब्द छोड़ कर आगे मत निकल जाइए। इसमें बोलिए कि ये पछताया तो क्यों पछताया, और जो पछताता है वो कब पछताता है? गलती करने वाला ही पछताता है, गलती करने वाला ही पछताता है। गलती जो नहीं करता वो कभी पछता ही नहीं सकता। या फिर पास्टर जी बता दें कि बिना गलती करने वाला भी पछताता है। कोई कॉन्सेप्ट बनेगा ही नहीं, है ना? अच्छा, मेरे को छोड़िए, ये समझ में आ गया पास्टर जी, इसका आप जानते हैं जैसे 1 to 1 बात होता है ना, वो तो बता दे रहा है। गलती एक और करी है भाई सुनिए, गलती उसके बाद ही की है। जल प्रलय जब आया, जल प्रलय के बाद परमेश्वर कहता है कि अब मैं क्या नाम से कभी भी मनुष्यों के कारण पृथ्वी पर प्रलय नहीं लाऊंगा। मतलब कि अगर मैं कोई गलती करता हूं तभी तो उसे दोबारा ना दोहराने की बात करता हूं, तभी तो प्रण लिया जाता है कि भैया ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। तो परमेश्वर वहां पे सशब्द आया है कि और परमेश्वर ने कहा कि अब मैं मनुष्यों के कारण पृथ्वी पे, मेरा मतलब, अरे भाई वो हंस सकते हैं। बाइबल में जो यीशु है वो अपनी माँ को गर्भवती कर रहा है, तो भैया वो हंस सकते हैं। ओ भैया, आप गलत बात कर रहे हो। लो भाई, पवित्र आत्मा कौन है? आप अपना माँ को गर्भवती कर रहे हो। यीशु करता है ना, समझो, यीशु करता है। यीशु पवित्र आत्मा है, यीशु पवित्र आत्मा है। आप अपना माँ को गर्भवती करके आप आए हो नहीं, लेकिन यीशु कह रहा है ना, वहाँ पे बाइबल का वचन बता रहा है ना, बाइबल के वचन से नहीं। अच्छा, मैं कहता हूँ वर्ड यूज करो ना भैया, आपका बोलने का तरीका बहुत गलत है भैया। अच्छा ठीक है, पवित्र आत्मा से मरियम गर्भवती हुई। नहीं, आप अच्छा अर्जुन भाई, पवित्र आत्मा से मरियम गर्भवती हुई, यस और नो? अर्जुन मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, आप सामने आइए और फिर हमसे अब इस पे यस और नो बात नहीं करेंगे। एक मिनट सर, ये वाला अरे सुन लीजिए ना पूरा, यस और नो बताइए। मैं अभी बात नहीं कर सकता। अरे बस हो गया, आपके परमेश्वर पे थोड़ा सा सच्चाई बता दी तो हो गया। जा रहे हैं। क्या हो गया भैया, आप क्या हो गया? यीशु कि आप ऐसा क्यों बोल सकते हैं गलत बात, लेकिन वो अगर उसका प्रमाण नहीं देगा या उसको समझा के नहीं बता पाएगा, तब आप उसको आपके क्या गाली बात करेंगे? उनका बात पूरा करने दीजिए। बोलिए अनिल भाई, बोले तो क्या कहा है आपने, ऐसा बोला भाई? यीशु को पवित्र आत्मा बोला जाता है
और वही पवित्र आत्मा मरियम को गर्भवती कर रही है। तो यीशु ने अपनी माँ को गर्भवती किया। मैं इसमें कौन सा गलत बोल रहा हूँ? आप बताइए, मैं गलत बोल रहा हूँ? ये गलत बात लग रही है? यीशु पवित्र आत्मा है कि नहीं पास्टर जी? पवित्र आत्मा यीशु में है कि नहीं? हेलो पास्टर जी, टेरर बोल गए, हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्रिश्चियनिटी को मत मानो, क्रिश्चियनिटी में मत जाओ। तुम जहाँ पे हो, जिस सनातन संस्कृति को मान रहे हो उसी को मानो। ये क्रिश्चियनिटी में मत जाओ। हमारे आ जाओ बाबा पे कितना अत्याचार हुआ, उन्होंने नहीं कबूल किया, हम कहें कबूल करें? पास्टर जी नहीं बोलेंगे। पता नहीं है भी कि नहीं पास्टर जी। मैं तो नहीं, चालू रखिए पास्टर जी। कॉन्फ्रेंस दिखा रहा है ना, कॉन्फ्रेंस कॉल दिखा रहा है ना आपके मोबाइल में? हाँ दिखा तो रहा है अभी भाई। हाँ तो फिर जुड़े होंगे, सुन रहे होंगे। नहीं, काट दिया है उसने, अलग से कर रहा है वो। अलग से कर रहा है? हाँ तो उठा के फिर से ले लूं क्या? हाँ ले लीजिए, अरे बिल्कुल। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। तो ईश्वर क्रिश्चियनिटी या फिर पादरियों द्वारा, पास्टरों द्वारा ये बताया जाता है कि हमारा प्रभु तो प्रेम करना सिखाता है, हमारा यहोवा तो प्रेम कराने आया था। लेकिन ये कैसा प्रेम कराने आया था जो वचन में कह रहा है कि भैया मैं जलन करने वाला यहोवा हूँ, मैं जलन रखता हूँ? तो भैया ये कैसा भी हो ईश्वर यहोवा, लेकिन प्रेम करने वाला या फिर प्रेम का संदेश देने वाला तो बिल्कुल नहीं लगता।